आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग संडे ऑफलाइन टेस्ट का जो सॉल्यूशन है उसको कंप्लीट करेंगे और हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। और टोटल जो है मैथ आपका 33 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि देखिए बोला गया है कि एक दुकानदार को, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार को 4800 रुपये में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसको 20% का लाभ कमाने के लिए कितना में वो बेचेगा, तो वो पूछा गया है। जब हम लोग इतना बेच रहे हैं तो लॉस कितना का हो रहा है, तो 20% का, यानी इसका जो कॉस्ट हम बेच कितना में रहे 80% में, प्रॉफिट कितना चाहिए 20%, यानी खुद का 100 चाहिए और प्लस प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो नीचे हो गया 80 और ऊपर हो जाएगा 120। बस 0 से 0 कैंसिल कीजिए, इससे इसको कट कीजिए 6 टाइम में, यानी 60 इंटू 120, 12 6 जा 72 और 2 0 लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें बोला गया किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, यानी मान के चलिए एक ट्रायंगल है या फिर एक रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, तो बाहर का जो एंगल सम प्रॉपर्टी इसका होगा, सबका एक ही होता है और वो होता है 360। यानी जैसे कि इसको बढ़ाएं ये वाला एंगल, इसको बढ़ाएं ये वाला एंगल और इसको बढ़ाएं ये वाला एंगल, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें भी वही होगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 360 होगा। तो कोई भी हो आपका 2D फिगर, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, बाहर का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है हमेशा 360 होता है, ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में। बोला गया यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। ठीक है, पहले 100 था, अब हो गया 125। तो बोला गया है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके। यानी खपत कितना कम करना है, तो बढ़ा कितना था 25, लेकिन नीचे किसको रखेंगे, तो इसको रखेंगे, तो नीचे रख दिए 125 इंटू 100, इससे ये कटा 5 टाइम में और 5 से इसको कट कर देंगे 20 टाइम, यानी खपत आपको 20% कम करना पड़ेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। ऐसे डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फार्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला है साइन ए माइनस बी, जो कि होता है साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू में साइन बी।
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है जिसका डिफरेंस 15 होगा। तो हम लोग ले लेते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे 45 रखेंगे, यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। इधर कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, बस वैल्यू रख दीजिए। तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 और इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/2। बस इसको सॉल्व कर दिए तो होगा क्या, तो ऊपर हो गया √3/2 माइनस 1/2। तो एल्सियम क्या हो गया 2√2, ऊपर क्या है 3 माइनस 1। तो आंसर क्या है इसका, तो इसका आंसर हो गया आपका डी फॉर डॉग। 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वो पॉइंट बताना है जिसमें आपको ये दिखेगा। तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो आएगा 1.2। तो देखिए यहाँ पे 1 है और ये वाला 1.1 है और ये 1.2 है। तो कौन डिनोट कर रहा है, तो ये आर, जो कि आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 में बोला गया है यदि एक परिमेय संख्या का हर, तो परिमेय संख्या देखिए क्या होता है, यानी जिसको P/Q का फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि अगर लिखे है 5/2 तो ये एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। अगर 0/2 लिख रहे हैं तो भी ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन अगर लिखते हैं 2/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। इसी चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला गया है यदि एक परिमेय संख्या का हर, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे को बोलते हैं हर, यानी ऊपर हो गया आपका न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर हो गया। तो हर यानी नीचे जो है कोई भी नंबर हो, अगर नीचे उसको तोड़ेंगे तो अगर इस फॉर्म में आता है, यानी 2 का पावर n और 5 का पावर n, तो वो हमेशा जो है एक शांत उसका दशमलव प्रसार होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस होगा उसका। जैसे कि मान के चलिए कि 7/20 लिखे हैं, तो बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि ये टर्मिनेट होगा कि नहीं, तो बस 20 को तोड़ेंगे हम लोग। तो 4 इंटू 5 यानी 2 का पावर 2 और इंटू 5, तो इस फॉर्म में दिख रहा है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 3 के अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर देखने को मिलता है तो फिर वो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। जैसे कि 15, तो देखिए 15 को जब तोड़ेंगे तो 2, हाँ 2 नहीं होगा, 3 इंटू 5। तो यहाँ देखिए 5 तो है, चलिए, लेकिन यहाँ पे एक अदर प्राइम नंबर मिल रहा है 3, जिसके कारण ये टर्मिनेट नहीं होगा। यानी जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद ये खत्म नहीं होगा, आते रहेगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ 2 भी रहता है तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर सिर्फ 5 रहेगा तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, दोनों साथ में रहेगा तो भी टर्मिनेट होगा। लेकिन इसके अलावा अदर कोई प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो वो फिर टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि हम लिख देते हैं 11/26। तो 26 को जब तोड़ रहे हैं तो 2 इंटू 13, तो ये 13 आ गया अदर प्राइम नंबर, जिस कारण से ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 5 का फॉर्म में है तो इसलिए ये हो जाएगा शांत, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं इसमें, यानी टर्मिनेट हो जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो ऐसा नंबर को हम लोग रैशनल नंबर ही बोलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 11 के बाद में है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया दिया गया पाई आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद है कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय दाखिला लिया है। कला संकाय कौन सा है, तो ये रहा। ठीक है, तो टोटल कितना 1200। ठीक है, तो 1200 लिया है कितना में, तो टोटल को जोड़िए, तो यहाँ हो गया 2200, ये दोनों मिला करके। ठीक है, और ये दोनों मिला करके हो गया आपका, इसमें दिए 700 700 और 400 1100 और इधर था 2200, यानी 3300 और 300 इधर ले लीजिए, 3600 हो गया। ठीक है, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, यानी काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि संख्या 21,600 यानी 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। मतलब इसका जो फैक्टर होगा एक स्क्वायर होगा, तो कितना ऐसा है। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं 8, अगर इसका बोला जाए तो एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 1 का। उसके बाद एक 4 होगा, बस इसका 2 ठो है। ठीक है, अगर बोला जाए 12 का तो 1 होगा 4 होगा। ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए इसे जब 8 को तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम आ गया, तो 2 का पावर 3। तो इसको लिखेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, 2 का पावर 0, फिर 1 और 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। तो एक ये, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आएगा तो एक फैक्टर यहाँ से मिलेगा, और एक ये 4, और यहाँ से 2 आ रहा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ से 8 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कितना देखने को मिल रहा है इसका 2। 12 है तो 12 को जब तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 का पावर हो गया 2 और 3 का पावर हो गया आपका 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। तो देखिए ये लेंगे और ये लेंगे और ये लेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं, यानी 3 हो रहा है। तो 3 कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए तो एक 1 से कटेगा 12, उसके बाद 4 से हाँ, उसके बाद और किसी से, तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ भी 1, दोनों का तो वैल्यू 1 ही आएगा ऐसे, है ना। तो मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका 2 और इधर है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2, यानी टोटल 2 होगा। जैसे यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं, छोटा सा नंबर, जैसे कि ले लिए 20। ये किससे किससे कटेगा, तो 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा, एक है, 2 है, 2 है। तो चलिए जब इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, तो 2 का पावर हो जाएगा आपका 2 इंटू 5। इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 0, 1, 2। 5 को कैसे लिखेंगे, तो 0 और 1। तो कौन कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इधर से 2 मिला और इधर से 1 मिला, यानी टोटल 2 होगा। बस यही प्रोसेस से यहाँ पे भी बताना है आपको 17 नंबर का।
दिया है 21600। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 216 इंटू 100 लिख सकते हैं, और ये जो है 6 का क्यूब है और ये 10 का स्क्वायर है। तो इसको 6 को ऐसे लिख सकते हैं और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पावर 2। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, उसी तरह 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, ये और ये मिला करके 2 का पावर हो गया 5 और 3 का पावर 3 और 5 का पावर 2। अब कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 0, 1 2 3 4 और 5। इसको कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 0, 1 2 3। और इसको देखिए 5 का पावर 0, 1 2। देखिए कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ से देखिए, इसमें देखिए एक ये 2 3, तो यहाँ से 3 आया, यहाँ से 1 2, यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ से 1 और 2, बस सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ऐसा फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि दिया हुआ नंबर को डिवाइड कर सकता है, वो टोटल 12 हो। चलिए क्वेश्चन नंबर, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23। इसमें देखिए बोला गया है, दी गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी 25 हो गया, अंग्रेजी 22 हो गया, मराठी 12, तमिल हो गया 8, बंगाली 4, और टोटल मिलाकर के 72 हो गया। बोला हुआ कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो 3 में से लिखा है, यानी यहाँ जो टोटल दिख रहा है इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है आपका, देख लीजिए 24। ठीक है, तो ये किसके नज़दीक में है, ये जो दिया हुआ है उसमें से आपको आंसर लेना है। तो यहाँ देख रहे हिंदी, ये 25 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। यानी टोटल को हम लोग जितना बोला है कम से कम उससे डिवाइड कर देना है और देखना है कि किसके नज़दीक में है, उसके अकॉर्डिंग ही लेना है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर जो हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इस बार देख रहे हैं हम लोग 24। इसमें देखिए क्या किया गया है, बोला गया है एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। यानी क्वेश्चन नंबर है 24। तो मान के चलिए ये बस है और एक आदमी ये है, दूसरा आदमी ये है। तो ये बस जो है इस आदमी को और इस आदमी को जो पार करेगी तो वो अपना लंबाई ही पार करेगी, यानी एक तरह से दोनों तरफ जो है डिस्टेंस सेम होगा। तो इसका जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर है और इसका है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मान के चलिए टाइम तो दिया हुआ है, इसको 10 सेकंड में पार करती है और इसको 11 सेकंड में पार करती है। तो जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस निकलता है, यानी दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ट्रेन अपना है, ये बस जो है अपना ही लंबाई को पार करेगी। यानी इधर अगर लेते हैं S1 इंटू T1 इक्वल होगा S2 इंटू T2 के, बस बैठा दीजिए। तो पहला S क्या है 10, और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि ट्रेन का स्पीड जो है
वो भी लेना है, क्योंकि और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड घटता है। तो इसका स्पीड मान के चलिए x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घटता है, ठीक है, और लेंथ जो है ऐड होता है हमेशा दोनों डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड जो है घटता है। तो ये बस का स्पीड ज़्यादा होगा, तो बस का स्पीड में क्या कीजिए, ये जो व्यक्ति का स्पीड है उसको पहले माइनस कीजिए, जो कि 3 है, और टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड है ये, और वहाँ दे रहा है किलोमीटर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो उस हिसाब से इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको लाना होगा पर आवर में। तो 60 से पहले डिवाइड किए तो मिनट में कन्वर्ट हुआ, फिर 60 से तब जा करके कन्वर्ट हो गया पर आवर में। यानी यहाँ पर फिर देखिए, फिर x लीजिए और माइनस कीजिए 5, और टाइम लग रहा है यहाँ पे 11। तो 60 इंटू 60, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेकंड में दिया है, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट किए, फिर इसको फिर से 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, ये नीचे वाला तो कट गया। चलिए अब देखिए, 10 को जब x से मल्टीप्लाई किए तो 10x, और जब इधर मल्टीप्लाई किए तो 30। उसी तरह यहाँ पे 11x और यहाँ पे 55। चलिए वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको लाएंगे इधर। तो 11x माइनस 10x करेंगे, और इधर आ गया आपका माइनस में 30 है और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ x आया, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 और 2, यानी 25 आ गया इसका स्पीड, 25 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी, 24 का बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में देखिए क्या है। तो 29 एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो है इसको उधर ले जाते हैं, यानी यहाँ लिख रहे थे एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1, और ये जो है इधर आ गया प्लस हो गया। अब क्या कीजिए, सबको x से डिवाइड कीजिए, मतलब दोनों साइड आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी x से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी कीजिए, और यहाँ भी कीजिए। तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो x बचा, यहाँ पे 1 अपॉन x, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो 4। अब चूंकि स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 16। इसी ये कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, यानी इसका आंसर 14 हो जाएगा, ऑप्शन सी। बस आपको यहाँ पे ही समझना था कि इसका साइड चेंज कर दिए इधर, और सबको एक्स से डिवाइड किए। ऐसा इसलिए किए क्योंकि इस फॉर्म में बनाना था हमको, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 29 देखे हैं, तो 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। उसको पास होने के लिए चाहिए था 20%, लेकिन उसका आया है कितना, 10%। डिफरेंस कितना का हो गया, 10% का।
और यही 10% बराबर में है 20, मतलब यही 10% से वो फेल हो जा रहा है। तो 1% इक्वल टू हो गया आपका 2। तो बोला गया है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। तो 20% चाहिए, तो यहाँ भी क्या कीजिए 20 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 20 से, तो 40 चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। यहाँ पे 20% हो गया और 20% इक्वल टू 40, क्योंकि 20% में वो पास हो जाता है, लेकिन मिला उसको 10% है। क्वेश्चन नंबर है इस बार 31 चलिए 31 देखते हैं। तो बोला गया एक बारंबारता बंटन में एक कक्षा का मध्य मान जो है 12 है और इसका विस्तार 6 है। तो कक्षा की निम्नतर सीमा ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, ये फॉर्मूला है, अगर निम्नतर सीमा बताना है तो होता है मध्य मान माइनस करना है आपको विस्तार अपॉन में 2, वैल्यू रख दीजिए इसका 12 माइनस, और इसका है 6, डिवाइड कर दीजिए 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला काम डेसिमल हटाइए दोनों जगह से, तो इधर हो गया 361 और नीचे हो गया 1024। तो ऊपर है 19 का ये स्क्वायर है और नीचे वाला जो है 32 का है। तो यही हो गया आंसर, जो कि है ऑप्शन बी में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। तो ये भी इजी क्वेश्चन है 36 का। 2/5 इंटू 350 प्लस 30% के बदले में 100 लगा देते हैं और 250 कर देते हैं। तो 5 से इसको कट करते हैं तो 70 आएगा, 0 0 कटा और यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 प्लस, और इसको 3 से करेंगे तो 75, दोनों ऐड कर दिए तो 5 11 2 215, जो कि सी में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये भी इजी क्वेश्चन है। दोनों का रेशियो बताना, ये 27 kg हो गया और यहाँ 108 ग्राम है, तो ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। बस इसको सॉल्व कीजिए। तो ऐसे देख रहे हैं तो 9 से कट रहा है ये 3 टाइम में, 9 से ये कटेगा 12 टाइम में, फिर 3 से इसको कट कीजिए 4 टाइम में, 4 से इधर कट कीजिए तो 4 से कट करेंगे 2 टाइम में 5, यानी मिला क्या 250 रेशियो 1 हो गया, यानी कहाँ पे है बी में। तो 42 का बी हो गया। 42 के बाद देखिए क्या है 43 है। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में कितना बचाना है 6, तो तीनों का एलसीएम निकालिए, 12 का, 21 का और 35 का। तो इसको अगर को प्राइम नंबर में लिखेंगे तो 4 इंटू 3 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 3, और इसको क्या लिखेंगे तो 7 इंटू 5।
तो यहाँ से लेंगे 4, उसके बाद 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। तो 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया 21 और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 42 और एक 0 लगा दिए। बचाना कितना है 6, क्योंकि ये 4 to 0 जो है सबसे डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन आपको 6 बचाना है तो इसमें 6 ऐड कर दीजिए। तो 6 to 4 यानी 4 to 6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी में। तो 43 के बाद में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 45। तो देखिए क्वेश्चन क्या है 45 में, फिगर दिया हुआ है और इसमें बोला क्या गया है कि आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और किसका जो दृश्यमान है, मतलब जो दिख रहा है सामने वाला, उसी का निकालना है। तो देखिए एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए ये 15 है और ये वाला 7 है, तो एक बना 15 इंटू 7 प्लस, अब इसमें चलते हैं ये वाला तो ये 7 है और ये वाला देखना है ये, तो ये जितना है ना उतना ये है और उतना ही ये है और उतना ही ये है तो 5 है। तो इसके लिए क्या करेंगे 7 इंटू 5। अब आते हैं इसमें ये वाला पार्ट में, तो ये पूरा यहाँ तक 15 है और यहाँ तक जो है 8 है। तो जब यहाँ भी 8 होगा, मतलब इतना दूर तक 8 होगा और टोटल 15 है, तो बचा कितना, ये 7 होगा, ठीक है। और ये वाला 5 है, तो फिर प्लस कीजिए 7 इंटू 5। अब आ जाइए इसमें ये वाला में, तो ये देखिए 7 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी 7 होगा यहाँ तक, तो टोटल 20 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 13 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये वाला चीज, हाँ, तो यहाँ देखिए ये 13 हो गया और ये जो है ये वाला चीज 8 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 8 है ये वाला, तो प्लस में 13 इंटू 8, यानी ये पोर्शन भी कवर कर लिए। अब देखिए ये 13 है, ये वाला 13 है और ये जो 5 है, तो फिर 13 टू 5, एक बचा है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से 5 यहाँ से 8, यानी प्लस में कीजिए 5 इंटू 8, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से यहाँ 105 प्लस ये मिला करके ये 35 होगा और ये भी 35 होगा, दोनों मिला के 70। उसके बाद देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 104, इसको इससे करेंगे 65 और यहाँ पे 40 ऐड कीजिए। तो ये 5 4 9 9 9 और 5 14 कैरी 1, उसके बाद 5 हो गया और 6 11 11 और 7 18, 8 कैरी 1, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 384, जो कि कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो 45 का बी हो गया आंसर इसका। 45 के बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 51 है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें देखिए कैसे करना है।
यहाँ पे दिया है ए, बी, सी और डी। देखिए यहाँ बी है तो बी की जगह पे कितना डिग्री है, 55 डिग्री। यहाँ सी है तो यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ ए है तो ए की जगह पे है वाई डिग्री है। और यहाँ डी है तो डी की जगह पे है एक्स डिग्री, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले एक लाइन खींचते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक और लाइन खींचेंगे जो डिवाइड करेगा। उधर y को डिवाइड किया इक्वली 2 पार्ट में, और यहाँ पे x को 2 पार्ट में। तो यहाँ पे मान के चलिए ये वाला पार्ट जो है y1 है और ये वाला जो है y2 है। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b, इसी तरह इसको c और इसको d, यानी y इक्वल टू a प्लस बी और x इक्वल टू सी प्लस डी। हम लोग को निकालना क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू वाट। ठीक है, तो हम लोग एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब ये होता क्या है, तो जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होता है इसके बराबर होता है। ये अगर a है ये b है तो ये क्या होगा, a प्लस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिए हैं, c। तो c जो है ये बाहर वाला एंगल है, ये ट्रायंगल आपका इन ट्रायंगल ए बी डी। तो बाहर वाला क्या है, बाहर c है, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 डिग्री प्लस a। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और जब ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी इसको लेते हैं तो यहाँ जो d है, d इक्वल हो जाएगा ये b प्लस 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री प्लस b। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। चलिए अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी c प्लस डी करते हैं, और इधर हो जाएगा आपका 55 प्लस a और प्लस में 30 प्लस b। तो होगा क्या, c प्लस डी इक्वल टू, इधर ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 5, और ये जो है 3 में ऐड होगा तो 8, अब प्लस में a प्लस बी। तो यहाँ पे c प्लस डी का मतलब क्या था, तो ये था x, तो यहाँ पे x लगा देते हैं, और 85, और a प्लस बी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे है y, तो यहाँ पे प्लस में y लगा दिए। y को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 85, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज किए हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसको बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कि एक ट्रायंगल है, मान के चलिए ये वाला एक ट्रायंगल है। ठीक है, और इसको बढ़ा देते हैं यहाँ तक, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल है ये दोनों का सम के बराबर होगा। यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे एक डी ले लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी डी। तो ये प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 52। तो 52 में देखिए क्या है, तो बोला गया है संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर क्या हो। पहले योग निकालेंगे, यानी सम निकालना है। तो यहाँ पे 8 0, अब डिफरेंस निकालते हैं। तो कैरी लेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ 16 हो जाएगा,
अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कहीं एरर है तो देख लीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था तो यहाँ पे 9 होगा, क्योंकि कैरी यहाँ से लिए थे ना 1, तो यहाँ 9 होगा। ठीक है, तो 9 होगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 9 और यहाँ पे 5 यानी 8 हो गया, 9 हो गया, 5 6। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं, यानी गलती कहाँ पे किए हैं वो देखना है। तो फिर से एक बार करते हैं, तो 3.03 और 2.05। ठीक है, तो संख्या इतना इतना का योग इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या। तो पहले योग निकालते हैं, तो यहाँ 8 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब अंतर निकालेंगे, तो चलिए कैरी दिए, तो यहाँ 13 और 13 में 5 जाएगा तो 8। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना 9 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब बोला गया ऐड करने के लिए, तो बस जोड़ दीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक था वहाँ पे। तो 16 का 6 कैरी 1, 9 और 1 10 हो जाएगा, कैरी 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6.06 यानी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 52 हो गया। उसके बाद आते हैं 58। इसमें बोला गया है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। तो 2 साल वाला बताए थे, डी इक्वल टू पी और आर का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये 2 साल का होता है। 3 साल का बोलेंगे तो डी इक्वल टू पी आर का स्क्वायर और 300 प्लस आर होता है। ठीक है, और अपॉन में हो जाता है 100 का क्यूब। तो 3 साल का नहीं पूछा है, 2 साल पूछा है, तो डिफरेंस दिया है 50, यहाँ 50 रख दिए। और p निकालना है, तो p की जगह p रखिए, r की जगह पे 10 है तो 2 बार लिख दिया, 10 इंटू 10, और नीचे क्या हो जाएगा 100 इंटू 100। तो इससे एक 100 खत्म हो गया और ये 2 जीरो यहाँ लग जाएगा, यानी p इक्वल टू 5000। चलिए इसका हो गया b। 58 के बाद में आ जाइए 59। इसको सिंपली सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन ही है। तो दिया क्या है, इसी में से सॉल्व कर देते हैं। देखिए, तो पहले यहाँ पे कट किए 3 से, तो आया कितना 11 प्लस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 7। तो यहाँ पे 7 माइनस किए तो बचा कितना 11, 11 को 11 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22, और बाहर में डिवाइड का साइन है, 11 से डिवाइड कर देना है इसको, तो हो गया 2। मतलब यहाँ तक में पूरा सॉल्व किए तो 2 आया। चलिए इससे इसको कट कर दीजिए, तो 4 और 7 आया, फिर यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 6, उसके बाद 1 यानी 9, 96 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 96, उसके बाद देखिए इधर माइनस 47, उसके बाद प्लस में 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 12 का 2 कैरी 1, 18 1 19 माइनस 47 प्लस 2 माइनस, ये दोनों ऐड कर दिए तो हो गया 12। ठीक है, तो ये दोनों ऐड कर देते तो यहाँ पे हो गया 9, 13 का 3 कैरी 1 2, लेकिन माइनस में है, यहाँ पे 2
12 हो गया 14 प्लस में, तो बस डिफरेंस निकाल दीजिए। तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया माइनस में, यानी -2 to 5। तो -2 to 5 जो है बी में है, तो 59 यानी 59 का बी हो गया। तो 59 के बाद में देखिए 67, क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में देखिए क्या है, बोला गया है यदि किसी कमरे की विमाएं, तो कमरा का डायमेंशन दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है उसमें लगने वाले क्या है, घनों को, यानी एक तरह से ये सब घन है। ठीक है, ईंटा जो है वो कैसा है, क्यूब की तरह है। ठीक है, ऐसे करके इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, ईंटा जो बना हुआ है, जो ऐसे क्यूब बनाते हैं वही है। ठीक है, इसी तरह का है। तो ऊपर में क्या करेंगे, कमरे का डायमेंशन लिखेंगे, लेकिन लिख दीजिए ऊपर में। तो पूछा गया टोटल कितना लगेगा, कितना रख सकते हैं इस तरह का। तो क्या कीजिए, कमरा का जो डायमेंशन है उसको डिवाइड कर देना है वो जो क्यूब है उससे। तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो ये सब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 64 इंटू 9, 9 4 जो 36 कैरी 3, और इधर हो जाएगा 54 और 3 57। तो 576 इसका आंसर हो जाएगा 67 का। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 70। इसमें देखिए क्या है, इसमें बोला गया है 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। यानी जब 540 में बेच रहे हैं, 10% का लॉस, यानी 90 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट चाहिए। तो यानी उसको 110% में बेचेंगे, तो 0 0 कटा, यहाँ से 6 टाइम में मल्टीप्लाई कर दिए 66 0, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद देखिए 71 में, इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व करके। मतलब पूछा गया है कौन सा परिमेय नहीं है, मतलब जिसका रूट से निकालने पर भी अपरिमेय संख्या उसमें रहेगा। जैसे कि ये वाला देखिए, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 5, तो इसका 5 निकल गया, लेकिन ये रूट में रह गया, तो ये एक इरेशनल नंबर है, यानी ये आंसर हो जाएगा ये वाला। ये परिमेय इसका नहीं होगा, सॉल्व करेंगे तो बाकी सबका हो जाएगा। जैसे कि अगर 900 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30, रूट हट जाएगा। सब में ऐसा हो जाएगा, सिर्फ एक में नहीं होगा जो कि डी में है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75। 75 में देखिए क्या बोल रहा है, हम बोला गया है कि एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिसमें से 45% पुरुष है, 20% बच्चे हैं, और बताना आपको पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात। तो इससे कोई मतलब नहीं है, टोटल 100% मानते हैं, उसमें मैन है। ठीक है, उसके बाद वुमेन है, उसके बाद बच्चे यानी चिल्ड्रन है। तो करना क्या है, तो इनका है 45%। ठीक है, बच्चे हैं 20%,
बचा कितना था, ये दोनों मिलाकर हो गया 65, तो और 35% बच गया। तो ये सब कट कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे सबको, तो यहाँ पे 9, यहाँ 7, यहाँ 4, तो यहाँ पे बी में 75 का बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए, इसको यहाँ, तो 9 माइनस 4, नीचे कितना हो जाएगा 12, तो सॉल्व करेंगे तो 5/12 सिर्फ इसका वैल्यू आया। अब क्या यहाँ डिवाइड है, तो जब डिवाइड है तो 1/6 है, मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे तो 12 ऊपर जाएगा, 5 नीचे, इससे इसको कट कर दिए तो 2/5 आया। तो हो गया 1/2 प्लस 1/3, और इधर सॉल्व किए तो 2/5। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 630 हो गया एलसीएम, ठीक है। तो इसे कट करेंगे, 15 प्लस 10 प्लस 6 जोड़ दीजिए, तो इधर हो गया 31/30। बाहर में क्या है, ऐड करने में देख लीजिए, या फिर डिवाइड करने में कुछ एरर है तो 30 आया, यहाँ से कट किए तो 15, इसमें कट किए तो 10, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा, यहाँ पे 12 होगा, तो सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 37। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड 37/30, साइन चेंज किए, मल्टीप्लाई तो 30 ऊपर 37 नीचे, तो 30/37, जो कि ऑप्शन डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। उसके बाद देखते हैं 79। दिया साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला लगाना है। कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 45 डिग्री प्लस ए, और इधर है माइनस में कॉस 45 डिग्री माइनस ए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉस 90 माइनस 45 माइनस ए, इधर माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस 45 डिग्री माइनस ए, इधर माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए, दोनों सेम हो गया, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आएगा, तो इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, 79 का सी। 81 में से वैल्यू पुट कर देना है, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 5 है, माइनस वाई का वैल्यू 5 है, तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो गया 25 इंटू 2 50 माइनस 25 इक्वल टू 25। चलिए 81 हो गया। 82, बोला गया है अनिल अकेले एक कार्य को, यानी अनिल है, एक काम को 6 दिन में कर सकता है, और भूषण अकेले इस काम को 8 दिन में। ठीक है, और बोला गया है अनिल और भूषण इस कार्य को कितना में कर रहा है, टोटल इतना 3200 रुपये में, और चमन की मदद से ये जो है 3 दिन में काम को पूरा करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। टोटल काम निकाल लेते हैं, तो काम कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया एलसीएम निकाले तो 24 हो गया। इसका ए का एफिशिएंसी कितना है 4 का, इसका 3 है,
और तीनों को मिला करके एफिशिएंसी जो है 8 है। ठीक है, तो ए का तो हो गया 4 और बी का हो गया 3, तो सी का कितना होगा 1। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है चमन का हिस्सा कितना होगा, तो सबका मिला करके 8 है, तो इसको 8 से पहले डिवाइड करेंगे और चमन का रेशियो कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इसका आंसर आएगा। यानी 3200 में चमन का जो हिस्सा है 400 रुपया है। चलिए इसके बाद देखते हैं, 82 हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्या है, बोला है अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अनिल प्लस बलवीर 3 दिन में, अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। 2 दिन बाद यानी 2 दिन का काम हो गया, तो 2/3 लिखेंगे। काम बचा कितना, यानी 3 काम में 2 काम हो गया, बचा 1/3 काम। इसको कौन कर रहा है, बलवीर कर रहा है, जिसको कितना दिन लग जा रहा है 2 दिन में। यही 1/3 काम को करने में उसको 2 दिन लग जा रहा है, यानी पूरा काम को कितना दिन में करेगा वो अकेले, तो पूरा एक काम को वो 6 दिन में करेगा बलवीर। तो वही आंसर इसका क्या हो जाएगा 6 दिन, क्योंकि बलवीर का ही पूछा है। अगर पूछता कि बताइए अनिल को कितना दिन लगेगा, तो ये जब बलवीर का है 6 दिन, तो दोनों मिला करके 6 काम, यानी यहाँ एफिशिएंसी कितना हो गया 2 और इसका एफिशिएंसी 1 हो गया, यानी दोनों को सेम ही लगेगा। यानी इसको भी 1 दिन, मतलब इसको भी 6 दिन, तो उसको भी 6 ही दिन लगेगा, तब जाके 3 आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों का सेम है। तो पूछा गया बलवीर का, तो 6 हो जाएगा। 85 के बाद 87 आ जाइए। इसमें बोला गया है कि दी गई तालिका एक बगीचे में 90 पौधों की लंबाई, जो कि सेंटीमीटर में है, दर्शाती है। ठीक है, तो ये वाला जो उसका लंबाई दिया है और पौधे का संख्या दिया है। बोला है कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक, लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम। तो 61 सेंटीमीटर मतलब ये चलेगा, ठीक है, लेकिन 70 से कम होना चाहिए। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, तो आपको पौधे का संख्या बताना। तो यहाँ 25, तो 25 हो गया, 14 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। ठीक है, बस जोड़ दीजिए इसको, तो हो कितना जाएगा 9 9 यानी 18 तो 20, 0। ठीक है, बचा 2, 4 2 6, तो इसका आंसर हो गया ये। तो 87 का हो गया ए। 87 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्या है, बोला कि दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, मतलब सोमवार को इतना बिका, मंगल को 100, बुधवार को 150, बृहस्पतिवार को 200, शुक्रवार को 75 और शनिवार को 90। बोला किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी। तो पहले सबको जोड़ेंगे, तो देखिए 5 5 10, 10 का 0 बचा 1, तो 10 हो गया, 7 17 17 17 और 5 22, 22 और 2 24 बचा 2, 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 6 और 2 8। टोटल कितना दिन हो गया, तो 3 3 6, 6 से इसको काट दीजिए, तो एक बार में, उसके बाद 4 बार में, तो ये किसके नज़दीक में है, तो ये जो है यहाँ से देखिए किसके नज़दीक में है, तो ये 150 के नज़दीक में है। ठीक है, 140, वही चीज़ लिखा हुआ था, औसत बिक्री निकटतम किसके, तो बुधवार।
आंसर सी। क्वेश्चन नंबर है, एक छूट गया था, 80 नंबर। ठीक है, क्या है देखते हैं। इसमें ऐसे बताना है कि माध्य के संबंध में विचलन का योग, इसको याद कर लीजिएगा, 0 शून्य। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। वीडियो को ज़्यादा शेयर ना करें, ठीक है।